प्यारे मित्रों, आज मैं आपको सनातन धर्म के बारे में बताऊंगा। सनातन धर्म, सनातन ईश्वर और ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान के बारे में बताऊंगा। ये 5 महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है सनातन ईश्वर। इसका मतलब स्वयंभू परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे जमीन और आसमान का मालिक, इस सारी सृष्टि का कर्ता, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता, सारी सृष्टि का मालिक, सारी सृष्टि का ईश्वर, प्रभु, राजा, सम्राट, वो सनातन परमेश्वर और उनका जो धर्म, सनातन धर्म, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं कि मुझे गलत मत समझिए, क्योंकि मैंने किसी धर्म या जाति या आस्था या विश्वास या मजहब किसी के खिलाफ भी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं। सनातन परमेश्वर के बारे में, जिस सनातन परमेश्वर को मैं जानता हूं, जिसने मुझे सृष्टि किया है और जिसने आपको सृष्टि किया है, जिसने ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, पहाड़, पौधे, पशु, पक्षी, जानवर, जितने देखी और अनदेखी विषय को सृष्टि किया, उन सनातन परमेश्वर, अनादि अनंत परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, आदि और अंत परमेश्वर, वही अद्भुत, आश्चर्य, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान, अलौकिक परमेश्वर के बारे में बताऊंगा। और वो सनातन परमेश्वर का सनातन धर्म के बारे में, अर्थात सनातन व्यवस्था, सनातन धर्म के बारे में बताऊंगा। याद रखें, फिर से बता रहा हूं, सनातन ईश्वर के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, और सनातन धर्म का अर्थात ईश्वर का ज्ञान के बारे में, और मनुष्यों का ज्ञान के बारे में, और मनुष्यों का विज्ञान के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, टोटली 5 चीज फिर से मैं बोल रहा हूं। सनातन ईश्वर के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, और ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, ये 5 चीज को मैं आपको बताऊंगा। याद रखिए। तो आइए चलते हैं। वो सनातन परमेश्वर कौन है, जिसने आपको और मेरे को ये सारे संसार को सृष्टि किया है? वो सनातन परमेश्वर किस तरह से ये सारे दुनिया को सृष्टि किया है, आज हम देखेंगे। सबसे पहले मैं सनातन परमेश्वर के बारे में बताऊंगा। सनातन परमेश्वर वो है जो सारे सृष्टि की रचना किया है। और सनातन ईश्वर, सनातन परमेश्वर कभी काल्पनिक नहीं हो सकता है। आज सारी दुनिया में लोग काल्पनिक देवी देवताओं को सृष्टि करके अपने हाथों से बना के, कोई तो पत्थर से, मिट्टी से, सीमेंट से, ईंट से, बाली से, कोई तो कीचड़ से, कोई तो लकड़ी से, और कोई तो अलग अलग धातु पदार्थ से अलग अलग मूर्तियां को बना के, अलग अलग मूर्तियां को बना के वे लोग अपने लिए देवी देवता, ईश्वर, इष्ट देवता करके बना के उसको ईश्वर और परमेश्वर करके पूजा कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे दुनिया में हम देखते हैं, हर गली में एक एक ईश्वर। हाँ, लोगों के विश्वास के अनुसार हर गली में एक एक ईश्वर। और हमारा भारत देश में तो छोड़िए, 33 कोटि, 36 कोटि और उसके अलावा भी हर गली में एक एक देवता रहता है। ये हमारा गांव का देवता, ये हमारा गली का देवता, और ये हमारा घर का देवता। हर एक घर घर में एक इष्ट देवता बोलते हैं। हमारा उड़िया भाषा में उसको बोलते हैं इष्ट देवी। ये आमो घरर इष्ट देवी अटे कहती लोक मैंने। लोग बोलते हैं उड़िया में
ଏ ଆମ ଘରର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। हाँ 33 कोटी 36 कोटी देवी देवता तो अच्छी ता बादे प्रत्येक गाँ मुंडल मतलब गाँ देवता आउ घर देवता मतलब 33 कोटी 36 कोटी देवी देवता तो है। उनकी अलावा हर एक गांव के शुरुआत में नहीं तो गांव के अंत में एक किसी ना किसी ईश्वर या देवी का नाम रहेगा कि ये हमारे गांव का देवी है। और गांव में घुसने से हर एक घर में अगर आप जाओगे तो हर एक घर में भी एक पत्थर रहता है, एक मूर्त रहता है, एक मूर्ति रहता है, पत्थर का हो या मिट्टी का हो, सीमेंट का हो। जैसे हम लोग पत्थर से, मीट से, सीमेंट से, ईंट से, बाली से घर बनाते हैं, वैसे ही धातु पदार्थ के द्वारा बनाया हुआ एक देवी देवता रहता है। उससे लोग कहते हैं ये हमारे घर का इष्ट देवी और इष्ट देवता है। लेकिन वो घर का इष्ट देवी देवता कोई पूजा नहीं करता। सब लोग तो 33 कोटी 36 कोटी देवी देवता में बिजी है सब लोग। तो मेरा कहने का मतलब है इतने सारे जो करोड़ों करोड़ों देवी देवता करके लोग मानते हैं, केवल हमारा भारत देश में नहीं। मैं भारत देश का बात नहीं कर रहा हूँ। भारत देश का किसी जाति या धर्म के बारे में मैं कुछ बोल रहा हूँ। मैं किसी जाति और धर्म को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं केवल एक ही धर्म को मानता हूँ, वो है सनातन धर्म, वो है परमेश्वर का धर्म और वो है सच्चा धर्म। अदृश्य परमेश्वर का धर्म को मानता हूँ। अदृश्य परमेश्वर जिसको आज तक किसी सृष्टि ने नहीं देखा है, वो अदृश्य परमेश्वर को आज तक किसी सृष्टि ने नहीं देखा, इसीलिए उसको कोई रूप रंग दे नहीं सकता है। लेकिन इंसान अपने अज्ञानता और मूर्खता के द्वारा, अपने अल्प बुद्धि पशुतुल्य ज्ञान के द्वारा आज अपने लिए अपने हाथों से अलग अलग देवी देवता ईश्वर को बना के पूजा करता है कि यही ईश्वर, ये भगवान करके। भैया जी, बहन जी, ध्यान रखिए, एक बात को हमेशा याद रखिए, ईश्वर कभी किसी के द्वारा बनता नहीं है, कोई खिलौना नहीं। ईश्वर कोई खिलौना नहीं है। ईश्वर कोई खिलौना नहीं है जो कोई भी उसको बना लेगा अपनी इच्छा से। पापी इंसान, पिएकड़ आदमी, दारू गांजा पीने वाला आदमी जो दारू पीता है, गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, हर प्रकार के पान गुटखा खैनी खाता है, वो आदमी भी आज कारीगर बन के अलग अलग ईश्वर को बना के लोगों को मूर्ख बनाकर बेचता है और मूर्ख लोग जाके खरीद लेते हैं। ये दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत देश का नहीं। मैं भारतीय हूँ, इसलिए मैं भारत देश के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये दुनिया के लोगों के बारे में। मेरे प्यारे मित्रों, यह है इंसान का बुद्धि और दिमाग ऐसा है। सनातन ईश्वर को छोड़ करके अपने लिए खुद बना लेता है। जैसे हमारे मसीह धर्म में कुछ लोग है कैथोलिक करके, मैं उन लोगों को निंदा नहीं कर रहा हूँ, बस सच को मैं बता रहा हूँ। रोमन कैथोलिक RC क्या करते हैं, माता मरियम करके, पिता जोसेफ और उसके बाद इन्फेंट जीसस करके अपने लिए अपने मन गढ़ंत मूर्ति को सीमेंट का, ईंट का, पत्थर का, बाली का, कुछ धातु पदार्थ का और कोई चर्च में तो सोना का, चांदी का, अपने लिए प्रभु यीशु मसीह करके, ईश्वर करके, ईश्वर का माता है, ईश्वर का पिता करके, जो मूर्ति ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना अपने जगह से हिल सकता है, कारीगर के द्वारा बनाया हुआ सीमेंट, पत्थर, ईंट, बाली, सीमेंट का और ये धातु पदार्थ का मूर्त को बस अपने चर्च में रखते हैं और अपने घर में रखते हैं और मार्केट से, बाजार से जो माता मेरी का और पिता जोसेफ का और बच्चा यीशु का फोटो को, मूर्ति को लेके आके घर में रखते हैं और उसको अगरबत्ती जलाते हैं। इससे बड़ा मूर्ख, पाखंडी और कौन हो सकता है दुनिया में। मेरे प्यारे मित्रों, जो मूर्त या जो पिक्चर या जो ड्राइंग जो इंसान का मैन मेड, इंग्लिश में कहते हैं मैन मेड, और हैंडमेड और रेडीमेड कपड़ा पहनते ना। मैं भी देखिए व्हाइट सफेद शर्ट पहना हूँ, रेडीमेड शर्ट। रेडीमेड मतलब जो कंपनी में फैक्ट्री में बनता है। मैन मेड मतलब जो इंसान बनाता है, इंसान की तरह बनाया हुआ। हैंडमेड मतलब इंसान अपने कारीगर के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा जो बनाता है उसको हैंडमेड बोलते हैं।
तो रेडीमेड, हैंडमेड, मैन मेड चीज कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता है। और आप रेडीमेड, हैंडमेड और मैन मेड चीज को ईश्वर के रूप में दर्जा नहीं दे सकता। ये अधर्म है, पाखंड है, मूर्खता है, अज्ञानता है। बाइबल कहता है वे लोग परमेश्वर को नहीं जाने और परमेश्वर का रूप को अलग अलग जंगली जानवरों में बदल दिया और अलग अलग सृष्टि में बदल दिया है। मेरे प्यारे मित्रों, सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है और सृष्टिकर्ता कभी सृष्टि नहीं हो सकता है। सनातन परमेश्वर का मतलब वो अदृश्य है, किसी ने उसको नहीं देखा, और वो अदृश्य परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। परमात्मा परमेश्वर अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट करता है। और पुत्र परमेश्वर 2000 साल पहले दुनिया में मानव के रूप में ये दुनिया में जन्म लिया था, वो भी पवित्रता से, किसी माँ बाप के पाप के द्वारा नहीं, पवित्रता से। क्योंकि ईश्वर मतलब पवित्र, ईश्वर को पाप छू नहीं सकता और ईश्वर कभी पाप कर नहीं सकता। और जो पाप करता है और जो पाप में डूबता है, पाप में मरता है, जो चोरी करता है, डकैत करता है, झूठ बोलता है, खून खराबा करता है, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर का मतलब पवित्र, ईश्वर का मतलब स्वयंभू, उसको कोई बना नहीं सकता। ईश्वर का मतलब पवित्र, उसको कोई भी उनके जैसा पवित्र नहीं हो सकता। संपूर्ण पवित्र। ईश्वर का मतलब निष्पाप। लेकिन आज पापी इंसान अपने हाथों से कुछ कुछ बनाता है, अपने खिलौने बनाता है और उसको बोलता है कि ये ईश्वर ले ले, आराम से अपना धंधा चलाता है और लाखों करोड़ रुपए कमाता है। और मूर्ख लोग जाते वो खिलौना जो कारीगर बनाते उसको भगवान ईश्वर का खरीद के लेते हैं और कुछ दिन उसको बस प्रणाम करते, उसके सामने दंडवत करते, और जब टायर्ड हो जाते हैं उसको लेकर के कचरा में फेंक देते हैं, नहीं तो किसी कूड़ा में फेंक देते हैं। यह है मूर्खता, अज्ञानता। तो सनातन परमेश्वर कौन है? चलिए हम आपको बताएंगे। अभी जाएंगे सनातन परमेश्वर का सनातन धर्म और सनातन व्यवस्था। सनातन परमेश्वर ने इंसान के लिए सबसे पहले उनका एक सनातन धर्म दिया है, धर्म पुस्तक दिया है, सनातन व्यवस्था दिया है। उनका नाम है पवित्र बाइबल। और पवित्र बाइबल में ही सनातन परमेश्वर के बारे में वर्णन किया गया, संपूर्ण साफ साफ क्लियर लिखा गया। इसमें कोई गलती नहीं, कोई झूठ, फरेब, धोखा नहीं और कोई काल्पनिक चीज नहीं है। और वो सनातन परमेश्वर का सनातन धर्म पुस्तक पृथ्वी का सबसे पहला पुस्तक जो परमेश्वर ने जो लिखा था, परमेश्वर ने जो दिया है, परमेश्वर ने जो इंसान को बताया है कि मैंने तुम्हें इस तरह से सृष्टि किया, ये दुनिया को इस तरह से सृष्टि किया, और मैं ऐसा परमेश्वर हूं, और मैं इसी तरह से ये दुनिया को, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पहाड़, पौधे को मैंने सृष्टि किया, और तुमको भी अपने स्वरूप में, अपने हाथों में बनाया, और ये सारी दुनिया का अधिकार में तुम्हें दिया, और सारी दुनिया में तुम्हें मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी करके तुम्हें बनाया। और वो व्यवस्था है पवित्र बाइबल, सनातन पुस्तक, सनातन धर्म। और सनातन ईश्वर को जो मानते हैं, अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पुत्र परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर अर्थात परमात्मा, पिता परमेश्वर अर्थात सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ये तीनों मिलकर के 3 in 1, जैसे इंसान भी 3 है ना, शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर, प्राण, आत्मा मिलकर के इंसान होता है। जब शरीर से प्राण और आत्मा अलग होता है, इंसान डेड बॉडी हो जाता है। वैसे ही इंसान जैसे 3 in 1, वैसे ही परमेश्वर भी 3 in 1, ट्रिनिटी गॉड, त्रित्व परमेश्वर। तो सनातन परमेश्वर का सनातन व्यवस्था क्या कहता है, मैं आपको जरा सृष्टि के इतिहास बताऊंगा परमेश्वर के बारे में। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा तीसरा भाग है, सनातन परमेश्वर और सनातन धर्म का तीसरा भाग है। ध्यान से सुनिएगा। पहले भाग में, दूसरे भाग में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है सृष्टि के वर्णन, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि किया है। उत्पत्ति 1 अध्याय देखिए। सनातन परमेश्वर का सनातन धर्म ग्रंथ अर्थात सबसे पहला धर्म, सबसे पहला पुस्तक, सनातन धर्म का सनातन पुस्तक पवित्र बाइबल, दी होली बाइबल। उनको इसीलिए होली कहा गया क्योंकि पवित्र परमेश्वर, सनातन परमेश्वर के बारे में डिटेल लिखा गया, इस सृष्टि का इतिहास लिखा गया, सृष्टि का शुरुआत और सृष्टि का अंत के बारे में लिखा गया, इंसान का शुरुआत और इंसान का अंत के बारे में लिखा गया, जीवन और मृत्यु के बारे में लिखा गया है, पाप और पुण्य के बारे में लिखा गया है।
ज्ञान और विज्ञान के बारे में लिखा गया। इसलिए सनातन परमेश्वर के सनातन धर्म को जो लोगों ने पढ़ा, उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने ज्ञान, बुद्धि और विज्ञान दिया। ज्ञान दिया, उसके बाद ज्ञान से विज्ञान हुआ, विज्ञान से महाविज्ञान, महाज्ञान हो गया। और ज्ञान और विज्ञान के द्वारा हम लोग जानते हैं कि ये दुनिया को एक परमेश्वर ने बनाया है। और वो ज्ञान और विज्ञान के द्वारा हम जानते हैं कि ये सूर्य देवता नहीं है, सूर्य ईश्वर नहीं है। सूर्य को बनाने वाला और एक परमेश्वर जो है सनातन परमेश्वर, ये चंद्रमा को बनाने वाला परमेश्वर जो है सनातन परमेश्वर, ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण को बनाने वाला एक सनातन ईश्वर है। मेरे प्यारे मित्रों, जब इंसान सनातन परमेश्वर को नहीं जानता था, पहले हजारों साल पहले जब इंसान सनातन परमेश्वर को नहीं जानता था, इंसान सनातन परमेश्वर का व्यवस्था को नहीं जानता था, उसी समय इंसान क्या किया? मूर्ति पूजा शुरू किया। मूर्ति पूजा भारत देश से शुरू नहीं हुआ, मूर्ति पूजा दुनिया के कोने कोने में से शुरू हुआ। जहां से परमेश्वर, जिस जगह से परमेश्वर ने इंसान को बनाया, जिस जगह में परमेश्वर ने इंसान को बनाया। अगर हम पृथ्वी का इतिहास को अगर देखेंगे तो परमेश्वर ने मानव जाति का शुरुआत कहां से हुआ है कि टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस नदी के किनारे, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस नदी के किनारे वो मेसोपोटामिया से मानव सभ्यता शुरू हुआ है। मेसोपोटामिया का मतलब है कि दो नदी का बीच का स्थल, दोनों नदी का बीच का स्थल, और वो दोनों नदी है, इतिहास में हमने पढ़े हैं और बाइबल में भी है, क्योंकि बाइबल पृथ्वी का इतिहास है। बाइबल को छोड़ने से पृथ्वी का कोई इतिहास नहीं है। इतिहासकार जो इतिहास लिखे हैं, दुनिया का इतिहास लिखे हैं, बाइबल को पढ़ करके ज्ञान बुद्धि को पाए। बाइबल से ही इतिहास आया, बाइबल से भूगोल आया, बाइबल से ही विज्ञान आया। क्योंकि बाइबल हमें बताता है कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी शून्य में लटका है। अगर आपको प्रमाण चाहिए, हम दूसरे वीडियो में प्रमाण देंगे। बाइबल हमें बताता है कि पृथ्वी पेंडु की तरह शून्य में लटका है, परमेश्वर ने उसको शून्य में लटका है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र को परमेश्वर ने सूर्य में लटका है। ये वैज्ञानिक लोग डिस्कवरी करने से पहले ऑलरेडी बाइबल में लिखा गया। बाइबल में ही इतिहास शुरू होता है, बाइबल से ही। बाइबल को छोड़ के इतिहास नहीं, गणित नहीं, भूगोल नहीं और विज्ञान नहीं। सारे के सारे ये दुनिया का ज्ञान और विज्ञान बाइबल से शुरू हुआ है। तो मेरे प्यारे मित्रों, तो सनातन परमेश्वर का सनातन जो धर्म, पवित्र बाइबल, अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर का सनातन जो धर्म, पवित्र बाइबल इंसान के लिए एक व्यवस्था है, इंसान के लिए ज्ञान का पुस्तक, जीवन का पुस्तक। और ये पुस्तक को पढ़ने से इंसान को ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है और इंसान को हर प्रकार की शामत मिलता है। इंसान समझ बनता है, एक मूर्ख अनपढ़ भी समझ बनता है। देखिए, ये सनातन परमेश्वर को जानने से पहले, सनातन धर्म को जानने से पहले, सनातन धर्म की व्यवस्था को जानने से पहले इंसान मूर्ति पूजा शुरू किया। इंसान को पता नहीं चला कि अरे हम दुनिया में कैसे आए हैं, कैसे आए हैं। हाँ, हमारे माँ बाप ने जन्म दिया, अच्छा उनको किसने? उनके माँ बाप। उनको किसने? उनके माँ बाप। तो सबसे पहला कौन है? इंसान ढूंढने लगा। बाद में कुछ लोग तो कंफ्यूज हो गए, नहीं हम वैसे ही बन गए हैं, ये दुनिया भी वैसे ही बन गया है। कुछ बोलने लगा और कुछ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अपने से कैसे हो सकता है? अपने से एक चिड़िया भी पैदा नहीं होता, अपने से हो जाएगा कि हवा से कोई पैदा हो जाएगा, मिट्टी से कोई पैदा हो जाएगा, धरती से कोई पैदा हो जाएगा? धरती से क्या पैदा होता है? पहाड़ पौधे होता है, नहीं तो मशरूम होता है। धरती के अंदर से निकलता है, लेकिन इंसान धरती के अंदर से नहीं निकलता है। लेकिन इंसान जब सनातन परमेश्वर को नहीं जानता था, सनातन परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जानता था, सनातन परमेश्वर की सनातन धर्म पुस्तक पवित्र बाइबल को, परमेश्वर का व्यवस्था को नहीं जानता था, वो अपने लिए कल्पना किया है और अपने कल्पना के द्वारा अलग अलग जाति धर्म को बनाया और अपने कल्पना के द्वारा ही वो सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण को पूजा करना शुरू कर दिया है। ये सृष्टि के इतिहास से ही मूर्ति पूजा है, भारत देश का नहीं है। ये मूर्ति पूजा, पहाड़ पौधे को पूजा करना, सूर्य चंद्र को, नक्षत्र को पूजा करना, ये भारत देश का संस्कृति नहीं है, ये दुनिया का संस्कृति है। शुरुआत से ही इंसान मूर्ति पूजा किया, शुरुआत से इंसान सृष्टि को पूजा किया, सृष्टि की सेवा उपासना किया शुरुआत से। बाद में धीरे धीरे जो ज्ञान और विज्ञान आया, तब धीरे धीरे इन्हें इंसान जानने लगा है, परमेश्वर की व्यवस्था सबके हाथ में जाने लगा है। उसके बाद व्यवस्था को पढ़ा और जाना नहीं, ये दुनिया को बनाने वाला एक ईश्वर है। ये सृष्टि अपने आप नहीं हुआ, ये सूर्य ईश्वर नहीं है जिसको हम पूजा करते थे, ये चंद्रमा, ये तारागण जिसको हम पूजा करते थे,
ये आकाश वाहिनी ये ईश्वर नहीं है, ये सब ग्रह नक्षत्र है, परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाया है। जिसको इंसान के लिए बनाया वो वही इंसान आज क्या कर रहा है, उसी को पूजा कर रहा है। अभी मान लीजिए ये ग्लास हमारे लिए है, इंसान के लिए, कि गिलास में पानी के लिए। देखिए अभी मैं पानी पी रहा हूं, ये गिलास इंसान के लिए, एक परिवार के लिए, कि इस कोई भी परिवार अगर ये गिलास खरीद के लेके जाएगा तो ये गिलास में पानी पिएगा। तो ये गिलास इंसान के लिए, पानी पीने के लिए। अगर इंसान अगर इस गिलास को देवता करके प्रणाम करेगा और ये गिलास को रंग लगाएगा, उसको घर के कोने में रखेगा, उसके गिलास के सामने अगरबत्ती जलाएगा, दंडवत करेगा, तो इससे मूर्ख और क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि सृष्टिकर्ता एक है, सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है, याद रखिए। और सृष्टिकर्ता कभी सृष्टि नहीं हो सकता है। सृष्टि अनेक है, सृष्टिकर्ता एक है। इसलिए सारी दुनिया में किसी मूर्ख को भी आप पूछिए सबका मालिक कौन है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है बोलता है, विश्वास करता है कि सबका मालिक एक है, वो एक ही ईश्वर करके। लेकिन वो क्या सोचता है, नहीं एक ही ईश्वर होगा लेकिन उसका रूप अनेक होगा, क्योंकि ये सारी दुनिया के लोग अलग अलग चीज को मान रहे हैं, इसलिए जरूर उनका रूप अनेक होगा। ईश्वर एक है और रूप अनेक है। इसी तरह से भ्रम में रह जाता है, और इसी भ्रम को कहा जाता है अज्ञान। विज्ञान के जमाने में भी अज्ञान। परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि किया, ज्ञान दिया, ज्ञान से विज्ञान हुआ, फिर विज्ञान से आज अज्ञानता में, इंसान अभी भी अज्ञानता में है। मेरे प्यारे मित्रों, सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है। क्रिएशन कैनॉट बी ए क्रिएटर, एंड ऑल्सो क्रिएटर कैनॉट बी ए क्रिएशन। There are millions and millions and millions mile difference between creation and the creator. करोड़ों 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 अनगिनत दूरी है सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच में। इसलिए सृष्टिकर्ता का भी सृष्टि नहीं हो सकता है। और ये सृष्टि अर्थात जो हमारे आंखों में दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, ये भी एक सृष्टि है। ये ईश्वर नहीं सकता। ये ग्लास है। अगर मैं आपको बोलूंगा यही मेरा भगवान, तो अगर आप विश्वास करेंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। और मैं अगर बोलूंगा कि यही मेरा भगवान, तो मुझसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई भी नहीं है। जानवर से भी मूर्ख बदतर वही आदमी जो ग्लास को भगवान बोलता है। तो सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। सृष्टि का मतलब सूर्य चंद्र नक्षत्र, ये सारे यूनिवर्स, ये करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्र नक्षत्र और गैलेक्सी, सूर्य चंद्र नक्षत्र से शुरू करके ये पहाड़ पौधे, नदियां, झरना, समुद्र और पशु पक्षी, जानवर और जो भी बोलिए आप, ये दुनिया में जितना भी दिख रहा है, हवा हो या पानी हो, आग हो, जो भी ऑक्सीजन हो या जो भी हो, जो हमारे आंखों में दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता, कीटाणु हो या भूताणु हो, भूताणु आंख में नहीं दिखाई देता, वायरस आंख में दिखाई नहीं देता, कीटाणु भी आंख में दिखाई नहीं। सो जो दिखने वाला चीज या अनदेखी चीज भी सब कुछ सृष्टि है। Everything is creation in this universe. Whatever existence in this world, everything is creation, and there is a creator behind them. उनके पीछे एक सृष्टिकर्ता है, और वही सृष्टिकर्ता है सनातन परमेश्वर, जिसको इंसान आज तक नहीं देखा, सारी सृष्टि उसको नहीं देखा है। इसीलिए अपना परिचय को सृष्टिकर्ता सनातन परमेश्वर देने के लिए 2000 साल पहले वही परमेश्वर अर्थात पिता पुत्र पवित्रात्मा परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए 2000 साल पहले। दुनिया का सबसे सेंटर प्लेस इजराइल, और इजराइल का सेंटर बैथलेहम, वो पवित्र भूमि में मानव रूपी परमेश्वर जन्म लिया, मानव रूप धारण करके अवतार लिया, और वही यीशु मसीह दुनिया का सृष्टिकर्ता, मालिक और सनातन परमेश्वर, वही अदृश्य परमेश्वर का रूप प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वो पवित्र होकर के पैदा हुआ। तो इसलिए याद रखिए, अपवित्र चीज, पाप में भरा हुआ चीज या पापी इंसान का भी ईश्वर नहीं हो सकता। लेकिन आज हमारे दुनिया में हम देखते हैं कि पापी इंसान भी अपने आप को भगवान कहता है। पापी इंसान भी अपने पाप हाथों से, पापी इंसान, मूर्ख इंसान, अधर्मी इंसान जो दारू पीता है, गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, वो भी क्या करता है, कारीगर बन के, एक मिस्त्री बन करके, एक कारपेंटर बन करके, एक डिजाइनर बन करके अपने लिए अलग अलग देवी देवता को, ईश्वर को बनाता है, उसको रंग देता है, डिजाइन करता है और उसको मार्केट में सेलिंग करता है।
मेरे प्यारे मित्रों, सृष्टिकर्ता कभी सृष्टि नहीं हो सकता है। सृष्टिकर्ता को कौन सृष्टि करेगा? सृष्टिकर्ता को कौन सृष्टि करेगा? वो तो स्वयंभू और वो तो सबका सृष्टि करता है, सबको उसी ने सृष्टि की, उसको कौन सृष्टि करेगा? जैसे हमारे पूर्वजों पहले जब सनातन परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हमारे पूर्वजों एक व्यक्ति को सृष्टिकर्ता करके मानते थे, सृष्टिकर्ता करके मानते थे। मेरे पूर्वजों सनातन धर्म को जानने से पहले, सनातन धर्म का परमेश्वर को जानने से पहले और ये सनातन व्यवस्था, सनातन धर्म शास्त्रों को जानने से पहले मेरे पूर्वजों भी एक व्यक्ति को सृष्टिकर्ता करके मानते थे और उसको बोलते यही सृष्टिकर्ता। लेकिन वो सृष्टिकर्ता के बारे में उसी धर्म शास्त्र में लिखा है कि एक सोने का अंडा था और सोने के अंडे से वो पैदा हुआ कर। भैया सोने का अंडा कहां से आया? अगर वो सृष्टिकर्ता है, वो सबका सृष्टिकर्ता, तो उसको सोने के अंडा से पैदा होने की क्या जरूरत है? वो सोने का अंडा कहां से आया? और भी अलग अलग शास्त्र में लिखा है कि एक दैविक शक्ति था और वो दैविक शक्ति के द्वारा वो सृष्टिकर्ता पैदा हो गया है, जन्म ले लिया। भैया वो दैविक शक्ति कौन है? क्या है वो दैविक शक्ति को किसने सृष्टि किया? कोई तो होगा ना। इसलिए दैविक शक्ति सृष्टिकर्ता नहीं है। सृष्टिकर्ता के पास जो शक्ति है उसको कहा जाता है दैविक शक्ति। दैविक शक्ति और सृष्टिकर्ता में बहुत डिफरेंस है। देखिए मेरे पास सामर्थ्य है, मेरा सामर्थ्य इंसान नहीं है। इंसान के पास सामर्थ्य, लेकिन सामर्थ्य कभी इंसान नहीं हो सकता। अभी देखो मैं अपने शक्ति सामर्थ्य के द्वारा मैं वचन बोल रहा हूं, मेरे मुंह से शब्द आ रहा है क्योंकि वो मेरे शक्ति के द्वारा मैं बोल रहा हूं। तो मेरा मुंह की आवाज कभी इंसान नहीं है, मेरा शब्द कभी ईश्वर नहीं सकता है, एक शब्द कभी ईश्वर नहीं सकता है। तो हमारे पूर्वजों ने एक शब्द को भी ईश्वर बोलते थे, एक शब्द उनका नाम लेकर ईश्वर बोलते थे। मेरे प्यारे मित्र, और भी लिखा है कि वो हमारे पूर्वज जिसको सृष्टिकर्ता मानते थे वो किसी के नाभि के द्वारा जन्म लिया। भैया वो नाभि कहां से आया है? और जिसके नाभि के द्वारा वो जन्म लिया है, वो जो सृष्टिकर्ता बोलते थे मेरे पूर्वजों, जिसके नाभि से जन्म हुआ, वो व्यक्ति को कौन रचा है? नाभि से जन्म होने वाला सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसको किसी ने पैदा किया नाभि के द्वारा। तो जो नाभि के द्वारा पैदा किया वो ईश्वर हो सकता है ना। अगर वो ईश्वर है तो वो तो खुद को स्वयंभू नहीं बोलता है, वो बोलता है नहीं उसने मुझे सृष्टि किया, और वो बोलता है नहीं उसने मुझे सृष्टि किया। तीन अलग अलग व्यक्ति एक दूसरे को हमने सृष्टि किया करके लिखा है। ऐसे कैसे हो सकता है? माँ बाप को जन्म देता है, माँ कभी बाप को जन्म देता है? बाप माँ को जन्म देता है? नहीं ना। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्चे कभी माँ बाप को जन्म नहीं देते, माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं। बच्चे को माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन बच्चे कभी माँ बाप को जन्म नहीं दे सकते। लेकिन वो शास्त्र में लिखा वो तीनों एक दूसरे को सृष्टि किया, एक दूसरे की सृष्टि तीनों ने मिलकर के एक दूसरे का सृष्टि किया। कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता? मान लीजिए एक छोटा सा जानवर, गाय एक बच्चा को जन्म देती है। गाय अपने बच्चे को जन्म दे, लेकिन बच्चे गाय को अपने माँ को जन्म नहीं दे सकती है। कोई भी प्राणी अपने जन्म देने वाली माता को जन्म नहीं दे सकता। वैसे ही सृष्टिकर्ता को कौन जन्म देगा? कौन सृष्टि करेगा? अगर जो व्यक्ति किसी के द्वारा सृष्टि पैदा हुआ है तो वो तो ईश्वर नहीं सकता है। इसीलिए सनातन परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपने रूप को, अपने स्वरूप को, अपने आप का परिचय देने के लिए मानव रूपी ईश्वर होकर के 2000 साल पहले यीशु मसीह के नाम पर पैदा हुआ। यह सनातन परमेश्वर, और वो परमेश्वर स्पष्ट रूप में सनातन धर्म में लिखा गया कि परमेश्वर सबसे पहले आकाश को बनाया और पृथ्वी को बनाया। आकाश और आकाश मंडल और करोड़ों करोड़ सूर्य चंद्र नक्षत्र को बनाया है। पृथ्वी में पूरा अंधकार था, अंधकार के चारों तरफ जल ही जल था। परमेश्वर ने अंधकार को हटाया और ज्योति को सृष्टि किया, और ज्योति दिन हो गया है और अंधकार रात हुआ है। तो दिन और रात इस तरह से डिवाइड किया है, 12 घंटा 24 घंटा। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया है? अंतर को सृष्टि किया है। फर्मामेंट इंग्लिश में बोलते हैं, शून्य को सृष्टि किया है। जल को ऊपर नीचे दो भाग करके आधा जल को पूरा ऊपर, और आधा जल को नीचे जमीन में कर दिया है, और शून्य को सृष्टि किया है। और उस शून्य में सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण ये सब सृष्टि किया है। शून्य में ही पृथ्वी को सृष्टि किया, सबको लटकाया
और सबको आदेश दिया अपने अपने रास्ते में घूमो, चक्कर लगाओ। उसके बाद परमेश्वर ने जब देखा कि धरती में पूरा पानी ही पानी है, तो परमेश्वर ने क्या किया है, वो सारे के सारे पानी को एक जगह समेट लिया, बोला कि एक जगह आ जाओ और स्थल प्रकाश होना है। स्थल प्रकाश हो गया, सूखी भूमि प्रकाश हो गया। जब सूखी भूमि प्रकाश हो गया, परमेश्वर ने क्या किया, उसको पृथ्वी नाम दिया और जल को महासागर या सागर या समुद्र, जो भी बोल सकते हैं, ओशन, समुद्र करके बोल सकते हैं, परमेश्वर ने नाम दिया। इसलिए ये धरती पर 75% लगभग पानी है और 25% लगभग स्थल भाग है। और स्थल भाग जब हुआ, परमेश्वर ने क्या किया है, पहाड़ पौधे को सृष्टि किया है। पहाड़ पौधे, परमेश्वर ने पहाड़ में पहाड़ पौधे मतलब वो जो वृक्षलता, हाँ पौधे, अलग अलग पौधे और वृक्षलता को सृष्टि किया, अलग अलग वृक्षलता और पौधे को। हाँ, उसमें नीम का पेड़ भी है, हाँ पीपल का पेड़ भी है, हाँ उसमें तुलसी का पेड़ भी है, अलग अलग मतलब जो औषधि का वृक्ष है। जैसे हमारे भारत देश में हिमालय में सबसे ज्यादा औषधि का वृक्ष हिमालय और हिमाचल में है। सारी दुनिया में अलग अलग करोड़ों करोड़ों हाँ पेड़ पौधे परमेश्वर ने सृष्टि किया, करोड़ों करोड़ों पेड़ पौधे सृष्टि किया परमेश्वर ने। लेकिन इंसान उसी पेड़ पौधे को ईश्वर बोलता है। मेरे भैया, मेरी बहन, मेरे प्यारे मित्रों, ये पहाड़ पौधे ईश्वर नहीं। आज दुनिया में लोग यहाँ तुलसी को ईश्वर करके पूजा करते हैं, हाँ नीम का पेड़ को भगवान करके पूजा करते हैं, पीपल का पेड़ को भगवान करके पूजा करते हैं, अलग अलग पेड़ को अलग दुनिया में अलग अलग जगह में अलग अलग पेड़ पौधे को पूजा करते हैं ईश्वर करके। ये पहाड़ पौधे, ये समुद्र, ये नदी, ये झरना, ये मिट्टी, ये पत्थर, ये जंगली जानवर, ये इंसान, ये पशु पक्षी अब ईश्वर नहीं सकता। अब सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सनातन परमेश्वर को ये सृष्टि के रूप नहीं दे सकते। देना मतलब मूर्ख। आपका पिता को आप किस रूप दे सकते हैं? जानवर, गाय, बाघ, भालू, सुअर, गधा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, मेंढक, वो रूप दे सकते हैं आपका पिता को? आपका पिता को नहीं तो मेरे पिता को क्या मैं दे सकता हूं अलग अलग जानवरों का रूप? नहीं, मूर्खता है। आपका पिता पिता ही, आप किस रूप में भी उसको आप उसको वर्णन कीजिए, लेकिन वो रूप नहीं है। आपका पिता पिता ही है। वही से सृष्टिकर्ता परमेश्वर को इंसान सृष्टि के रूप दे दिया, क्योंकि इंसान बौखला गया, पागला गया है। हाँ, परमेश्वर, सनातन परमेश्वर का व्यवस्था उसको उसी समय नहीं मिला है, जान नहीं पाया, सनातन परमेश्वर को नहीं पहचाना, इसीलिए वो टोटली कंफ्यूज हो गया, अंधा बन गया और अपने इच्छा से अपने लिए काल्पनिक देवी देवताओं को सृष्टि किया। उसी दिन से मूर्ति पूजा शुरू हुआ दुनिया में और सारी दुनिया में फैल गया। मूर्ति पूजा से परमेश्वर घृणा करता है। मूर्ति पूजा करने से ही पाप और श्राप आता है परिवार में, समाज में, और उसी के द्वारा ही हर प्रकार के रोग, संकट, महामारी होता है। इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करना, सच्चा परमेश्वर को पूजा करना। सृष्टिकर्ता को सेवा उपासना कीजिए, सृष्टि को छोड़िए। बाइबल में स्पष्ट प्रमाण है। आप पवित्र धर्मशास्त्र, सनातन धर्मशास्त्र, सनातन पुस्तक, सनातन ईश्वर का धर्मशास्त्र को पढ़िए, पवित्र बाइबल, आपको डिटेल मालूम हो जाएगा कि वो परमेश्वर कौन है, वो क्यों सृष्टि किया इंसान को, इस दुनिया को क्यों सृष्टि किया, और दुनिया का अंत भी होगा कि नहीं, इंसान का भी अंत होगा कि नहीं, ये डिटेल सब लिखा है। जीवन मृत्यु के बारे में, रोग, संकट, महामारी के बारे में, पाप के बारे में, अपराध के बारे में, और परमेश्वर का न्याय के बारे में, परमेश्वर का प्रतिफल के बारे में, हर एक चीज दुनिया में जो जो घटना घट रही है, हर एक चीज बाइबल में ऑलरेडी लिखा है। बाइबल के बाहर दुनिया में कुछ नहीं होता है। ज्ञान विज्ञान सब कुछ बाइबल में है। इसलिए बाइबल में वैज्ञानिक लोग ये दुनिया गोल है और लटक रहा है करके उससे जानने से पहले बाइबल में ऑलरेडी लिखा है, आयुब के पुस्तक में, कि परमेश्वर ने पृथ्वी को पेंडुक की तरह शून्य में लटकाया, उसको घुमा रहा है। शून्य से परमेश्वर सब कुछ सृष्टि किया और ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण को शून्य में लटकाया है। इसीलिए इस शून्य में लटकने वाले हमारे परमेश्वर, सनातन परमेश्वर जिसको सृष्टि किया, सनातन परमेश्वर का सृष्टि ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण। इसलिए ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र को जो ईश्वर, भगवान, देवी देवता बोल के मानेगा, पूजा करेगा, उससे बड़ा महामूर्ख, पाखंड, उनसे बड़ा गधा, उससे बड़ा बुद्धिहीन कोई नहीं दुनिया में। मूर्ति पूजा जो करता है उससे बड़ा मूर्ख, गधा और कोई नहीं दुनिया में। हमारे मसीह लोग भी मूर्ति पूजा करते हैं। मैंने बता रहा था ना शुरुआत में, माता मेरी करके मूर्ति को पूजा करते हैं। मेरे भैया, मूर्ति, जो मूर्ति देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अपने जगह से हिल नहीं सकता, हाँ, उनको 4-5 आदमी उसको कांधों में, नहीं तो रिक्शा में, नहीं तो बस में, नहीं तो ट्रक में, नहीं तो ट्रैक्टर में लेकर के जाना पड़ता है। हाँ,
वो मूर्ति को लात मारने से भी क्यों मेरे को लात मारा नहीं बोलेगा, वो मूर्ति को थप्पड़ मारने से मेरे को क्यों थप्पड़ मारा नहीं बोलेगा। जिस मूर्ति में जान नहीं है, जो मूर्ति टोटली यूजलेस मूर्ति है, वो मूर्ति आपका मेरा क्या करेगा, आपका मेरा क्या करेगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पुकारो, उनकी सेवा उपासना करो। मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं, आपका पिता है, आपका पिता घर में रहता है, और आपका पिता को अगर आप कुछ नहीं बताओगे, आपका पिता का फोटो खींच लोगे मोबाइल में, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे लोग सेल्फी खींचते हैं ना, ऐसे करके कोई ऐसे करते रहते हैं, हाँ सेल्फी खींचते हैं। सेल्फी खींचने के समय ही ये मुंह ऐसे हो जाता है और बाकी समय बस सीधा रहता है। हाँ, सेल्फी खींचने के समय में ही किसी का जीभ ऐसे हो जाता है, मतलब सांप की तरह जीभ बाहर आ जाता है। ये मोबाइल पकड़ते ही आजकल इंसान का मुंह टेढ़ा हो जाता है, जीभ बाहर निकल के आ जाता है, आंख बड़ा बड़ा हो जाता है। पता नहीं ये मोबाइल में भी कौन सा चमत्कार है, पता नहीं। ठीक है, जो भी है। तो आपका पिता घर में है, आपका पिता को आप कुछ नहीं बोलोगे, आपका पिता का फोटो मोबाइल में खींच लोगे और फोटो को बोलोगे डैडी मेरे को 10 रुपया दे दो ना। आपका मोबाइल में जो आपका पिता का फोटो है उसको बोलोगे डैडी मेरे को 10 रुपया दे दो ना, मेरे को 1 रुपया दे दो ना। आपको 4 आना भी नहीं मिलेगा, 8 आना 4 आना 1 आना भी नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ पाना है तो डायरेक्टली पिता के पास जाना है जो जिंदा है। पिता का फोटो बोलोगे डैडी मेरे को 8 आना दे दो ना, मेरे को 4 आना दे दो ना, मेरे को 10 रुपया दो। भैया आपको 8 आना क्या 4 आना क्या 1 आना भी नहीं मिलेगा, कड़ी फुटी भी वो फोटो आपको नहीं देगा। आज वैसे ही इंसान कर रहा है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक जिंदा है, उसको छोड़ करके आज अपने लिए काल्पनिक देवी देवता का मूर्त को बना के इंसान पूजा कर रहा है। ये सबसे महामूर्ख पाखंडी है। इसलिए मैंने कहा सनातन ईश्वर के बारे में बताऊंगा, सनातन धर्म के बारे में बताऊंगा, ज्ञान विज्ञान और अज्ञान के बारे में बताऊंगा। यही है अज्ञान, सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि को पूजा करना, यही अज्ञानता है, मूर्खता है, पाखंडता है। मेरे प्यारे मित्रों, आप सनातन धर्म की पुस्तक को पढ़िए, आप सनातन परमेश्वर कौन है आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जब तक काल्पनिक रीति रिवाज में रहोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। काल्पनिक व्यवस्था, काल्पनिक रीति रिवाज में बहुत कुछ लिखी गई है। सूर्य देवता, चंद्र देवता, धरती देवता, पहाड़ देवता, पौधे देवता, पेड़ देवता, आग देवता, पानी देवता, सबको देवता ईश्वर बना लिया है। इंसान अपने अल्प बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, इंसान अपने अज्ञानता, मूर्खता, पाखंडता के द्वारा सारे सृष्टि को ही देवता ईश्वर बना लिया। भैया जी सब अगर सृष्टिकर्ता हो गया तो सृष्टि कौन है? सृष्टि को भी अगर हम सृष्टिकर्ता बोलेंगे तो और क्या बताएंगे हम, और कैसे एक्सप्लेन करेंगे आपको। आज मैं आपको ज्ञान और विज्ञान के बारे में बता रहा हूं। मैं किसी धर्म या किसी जाति या किसी मजहब, किसी आस्था के विरोध में नहीं बोल रहा। जो सच है वही सच है। मैं ज्ञान और विज्ञान के बारे में इसीलिए आपको बताया, ये ज्ञान और विज्ञान की बात है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके बच्चे लोग भी अगर स्कूल कॉलेज जाते पढ़े लिखे हैं तो ये ज्ञान और विज्ञान को समझिए अच्छे से। अगर आप अनपढ़ है तो हमको उसे बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे पूर्वज जब अज्ञान थे, अनपढ़ थे, उन लोगों को कुछ पता नहीं था। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, कुछ पता नहीं था। इसलिए अच्छा कपड़ा भी नहीं पहनते थे, अच्छा खाना भी कैसे अच्छा खाना पाका खाया जाता उनको मालूम नहीं था। फल मूल खा के, कभी कभी कच्चा मांस को आग में जला के, हमारे पूर्वज जो इस दुनिया में रहते थे वो लोग कच्चा मांस जला के खाते थे, फल मूल खाते थे। बस ज्ञान विज्ञान मालूम नहीं था ना। अज्ञानता का समय, वर्तमान अज्ञानता का समय नहीं है, ज्ञान और विज्ञान का समय। और ज्ञान और विज्ञान के द्वारा हमें यह पता चला कि ये सूर्य चंद्र नक्षत्र देवी देवता ईश्वर नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी पढ़े लिखे होकर के, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानी लोग हमारे भारत देश में हैं, अभी भी सूर्य देवता, चंद्र देवता, धरती देवता, जानवर को देवता, भगवान, ईश्वर करके धर्म के नाम पर अधर्म दुनिया में फैला रहे हैं। भारत देश में धर्म के नाम पर अधर्म को फैला रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सूर्य के बारे में मालूम है आपको? सूर्य के बारे में आज भी हमारे देश, मेरे पूर्वजों भी सूर्य को देवता करके पूजा करते और अलग अलग स्टोरी बोलते थे। मेरे को भी मेरे दादाजी जी लोग, नाना नानी लोग हमको ये स्टोरी बताते कि सूर्य देवता, सूर्य का शादी हुआ, सूर्य बच्चा पैदा किया। मेरे भैया, मेरी बहन, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। ज्ञान और विज्ञान के बारे में आज बता रहा हूं। सनातन धर्म, सनातन ईश्वर और ज्ञान और विज्ञान के बारे में आज मैं बता रहा हूं। इसलिए
ज्ञान और विज्ञान को अच्छे से ध्यान से सुनिए। सूर्य के बारे में बताऊंगा। सूर्य, उनका साइज कितना बड़ा मालूम है ना? उनका साइज डायमीटर में, व्यास, सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास, व्यास का मतलब मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए व्यास का मतलब ये राउंड है ना, ये राउंड देखिए, ये परिधि बोलते हैं उसको, परिधि। और यहां से यहां तक एक लाइन खींचोगे उसको बोलते हैं व्यास। और सूर्य का व्यास है 13 लाख किलोमीटर। जरा इमेजिन कीजिए, 13 लाख किलोमीटर, 13 लाख किलोमीटर वो सूर्य है। और सूर्य की तुलना में यह धरती कुछ नहीं है। सूर्य धरती से लाखों गुना बड़ा है। और धरती का व्यास कितना मालूम है? धरती का व्यास 12,742 किलोमीटर। देखिए 12,742 कहां है और 13 लाख कहां है? 13 लाख किलोमीटर से ज्यादा है। 13 लाख कहां है और 12,000 कहां? जरा इमेजिन कीजिएगा। तो सूर्य के सामने ये धरती कुछ नहीं। तो इस धरती में खड़े होकर के एक जानवर सूर्य को निगल लेता है। जो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर में है। एग्जैक्टली अगर हम बताएंगे उनका दूरी, मतलब पृथ्वी से सूर्य का दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। इमेजिन कीजिए, 15 करोड़ किलोमीटर दूर में है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर में है। और ये धरती में रहने वाला एक बंदर या एक इंसान, कितना बड़ा बंदर था वो पता नहीं है किसी को भी, वो बंदर का साइज कितना था। वो ये जो 12,700 किलोमीटर जो पृथ्वी का व्यास है, उसमें खड़ा होकर के 15 करोड़ किलोमीटर दूर में रहने वाला सूर्य को वो बंदर ने निगल लिया है। हम लोग विश्वास करते थे, मेरे नाना नानी दादा दादी बोलते थे, हम विश्वास करते थे। जब ज्ञान विज्ञान आ गया, जब हम पढ़ने लगे, देखने लगे, हमें विज्ञान ने बताया कि भैया ये सूर्य देवता नहीं है। क्योंकि सूर्य पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा, और पृथ्वी से सूर्य का दूरी है 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अब जाने लगा, या मेरे नाना नानी दादा दादी जो बोलते थे वो मूर्ख है, पाखंड है, अज्ञान है, कपोल कल्पित कहानी। उसके बाद सूर्य का सरकमफ्रेंस, मतलब सूर्य का परिधि, परिधि, सूर्य का परिधि, मैंने बताया ना, परिधि मतलब ये देखिए, ये राउंड है, ये देखिए, इससे कहते हैं परिधि, या राउंड को बोलते हैं परिधि। सूर्य का परिधि 13 लाख किलोमीटर, सॉरी 43 लाख किलोमीटर। उसका व्यास 13 लाख किलोमीटर और सूर्य का परिधि 43 लाख किलोमीटर, मतलब 43,66,813 किलोमीटर। अगर मैं टोटली बोलूं तो उसको 43 लाख किलोमीटर, इतना बड़ा, मतलब सूर्य के अंदर कम से कम कितने लाख पृथ्वी सूर्य के अंदर समा जाएगा। जैसे ग्लास के अंदर हम छोटा छोटा अगर हम चावल को रखेंगे ना, कितना सैकड़ों चावल अंदर जाएगा पता नहीं है। वैसे सूर्य के अंदर कितना लाख पृथ्वी, सूर्य में जगह है, पृथ्वी के अंदर इतना जगह कि कितना लाखों पृथ्वी को समा सकता है। इतना बड़ा सूर्य को एक बंदर, छोटा सा बंदर का बच्चा निगल लेता है। यही हमें सिखाया गया था, हमें मूर्ख बनाने के लिए, हमें अंधा बनाने के लिए, कपोल काल्पनिक व्यवस्था लिख करके इंसान को मूर्ख बनाया गया था। इसीलिए हमारे भारत देश में है ना, हमारे भारत देश के जितने भी पंडित लोग हैं ना, बड़े बड़े कंप्यूटर और मोबाइल, नहीं तो उड़ाजहाज, रॉकेट, नहीं तो वॉशिंग मशीन, नहीं तो टीवी, फ्रिज, कूलर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, ये सब उद्भावन आविष्कार नहीं किया। हमारे भारत देश का पंडित लोग क्या उद्भावन किया मालूम है ना? भूत प्रेत डाइन राक्षस, उसके अलावा और कुछ उनको आविष्कार करने के लिए ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं था। सारे के सारे जितने भी आविष्कार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्ञान और विज्ञान, जितने भी सुई से लेकर के रॉकेट तक,
जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जो भी सब कुछ सनातन धर्म को मानने वाले लोग, अर्थात सनातन धर्म की व्यवस्था को मानने वाले लोग, सनातन परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोगों ने बनाया है, आविष्कार किया, अर्थात मसीह लोग, सनातन धर्मी लोग, स्वयंभू परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मानने वाले वो सनातनी लोग, अर्थात मसीह लोग, अर्थात अगर मैं क्लियर बताऊं तो क्रिश्चियन लोग। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हमें काल्पनिक व्यवस्था से बाहर आना है, काल्पनिक व्यवस्था से बाहर आना जरूरी है। देखिए, सूर्य इतना बड़ा है कि पृथ्वी, देखिए पृथ्वी का जो व्यास है 12,742 किलोमीटर, और पृथ्वी का जो परिधि है 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी का, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ अगर आप उसको नापोगे तो 40,000 किलोमीटर, इतना बड़ा पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाता है उसको 365 दिन लगता है। इतना बड़ा पृथ्वी हाई स्पीड में, हजारों किलोमीटर स्पीड में घूम रहा है, उसको टोटली सूर्य का चारों तरफ एक बार चक्कर लगाने के लिए उनको 365 दिन लगता है। इतना पृथ्वी को अगर चारों तरफ घूमने के लिए 365 दिन लगता है, और पृथ्वी से सूर्य का 15 करोड़ किलोमीटर इतना दूरी में रहने वाला सूर्य को एक बंदर निकाल लेगा, वो बेल समझ के निकाल लेगा। दुनिया में ऐसा कोई बंदर है कि एक नींबू निकाल सकता है? ऐसा कोई भी बंदर दुनिया में नहीं है जो एक नींबू, मार्केट में मिलता है 5 रुपए का इतना बड़ा नींबू को निकालने, अगर कोई बंदर नींबू को निकालने की कोशिश करेगा तो गले में अटकेगा, तुरंत बंदर मर जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अंधविश्वास में नहीं रहना है, सनातन धर्म को जानिए। सनातन धर्म का वो सत्य, सनातन स्वयंभू सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, अनादि अनंत परमेश्वर, आदि और अंत परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, जिसके बारे में इंसान वर्णन कर नहीं सकता। इनफिनाइट गॉड, इनविजिबल गॉड, उसको कोई रूप और रंग कोई दे नहीं सकता, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन कोई कर नहीं सकता। उन परमेश्वर को डिटेली कंप्लीटली जानने के लिए इंसान के पास वो बुद्धि दिमाग नहीं है। इंसान तो परमेश्वर की नजर में एक छोटी सी कीड़ा है, कीड़ा। बाइबल कहता है इंसान परमेश्वर की नजर में एक छोटी सी कीड़ा है, कीटाणु जैसा इंसान। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सच्चा परमेश्वर को जानना है, सनातन परमेश्वर को जानना है। सनातन परमेश्वर की व्यवस्था को जब आप जानोगे तो आपका भी बुद्धि का ज्ञान का विकास हो जाएगा। जब यूरोपियन कंट्री में और इजराइल में, और वहां से यूरोपियन कंट्री में अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जर्मन, फ्रांस, रूस, जो विकासशील देश, जो दुनिया का सबसे बड़े बड़े ज्ञानी, बुद्धिमान, पंडित, वहां से ही ज्ञान विज्ञान का शुरू हुआ। वे लोग सबसे पहले सनातन धर्म, सनातन परमेश्वर को जानने लगे। जब सनातन परमेश्वर को जानने लगे, वही सनातन परमेश्वर उन लोग को ज्ञान दिया, ज्ञान से विज्ञान हुआ, विज्ञान से महाकाश विज्ञान हुआ, और महाकाश विज्ञान के द्वारा चंद्रमा में जाने लगे। जिस चंद्रमा को आप और मैं, हमारे भारत के देश लोग चंद्र देवी, चंद्र दत्ता करके रात के समय चंदा मामा करते थे। हमारे माँ बहन लोग, जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा 1 साल 2 साल हो जाता है, बच्चा को गोद में लेके देखिए दूर से चंदा मामा, उसी समय चंदा मामा हो जाता है। जब करवा चौथ आ जाता है, वही चंदा पति हो जाता है। ऐसे देखते हैं, वो चंदा को देखने से मेरा पति को लंबी उम्र मिलेगा करके। देखिए, कभी चंदा मामा बन जाता है और कभी चंदा पति बन जाता है। यह सब मूर्ख और पाखंड अंधविश्वास। इसलिए दुनिया का इतिहास को अगर जानना है, परमेश्वर का इतिहास को अगर जानना है, परमेश्वर के बारे में अगर सच्चाई को जानना है, तो ये सनातन धर्म का पुस्तक को पढ़िए, पवित्र धर्म शास्त्र बाइबल को पढ़िए, तब जाके आपको ईश्वर के बारे में ज्ञान बुद्धि मिलेगा, आपका ज्ञान बुद्धि विकास होगा। जैसे आज दुनिया में सबसे ज्ञानी बुद्धिमानी लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग, मसीह लोग, यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं। अगर ये बात आपको बुरा लग रहा है, मुझे माफ कीजिएगा, ये सच है, सत्य हमेशा सत्य, क्योंकि हमारे भारत देश का स्लोगन है सत्यमेव जयते। बाइबल वही कहता है, तुम सच को जानोगे और सत्य तुमको क्या करेगा, तुमको मुक्ति देगा। सत्य ही तुमको मुक्ति देगा, और वो सत्य है केवल परमेश्वर, सनातन परमेश्वर ही सत्य है, और सनातन परमेश्वर का धर्मशास्त्र व्यवस्था ही सत्य है, और बाकी सब काल्पनिक है। इसलिए बाइबल में लिखा गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें
मुक्ति देगा। और यीशु मसीह का मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, सनातन परमेश्वर ही आपका जीवन है, सनातन परमेश्वर ही आपका मार्ग है स्वर्ग जाने के लिए, सनातन परमेश्वर ही आपका मार्ग, मुक्ति का मार्ग। इसलिए अगर आप विश्वास करोगे मुक्ति पाओगे, अगर नहीं विश्वास करोगे तो मुझे गाली दोगे। आप गाली दीजिए, नो प्रॉब्लम, आप मुझे गाली दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम सनातन ईश्वर को जानिए, मुक्ति पाइए। लेकिन मेरे सनातन परमेश्वर को गाली नहीं देना है। आप मुझे गाली दीजिए, आप जितना गाली देने से आपका गाली, आपका श्राप जब मेरे पास आएगा ना, वो आने से पहले रास्ते में ही मेरा परमेश्वर, उसको सनातन परमेश्वर क्या करेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने अपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना किया, जिसने अपने शक्ति सामर्थ्य के द्वारा सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, सारे धरती, सारे सृष्टि को बनाया, वो क्या करेगा, आपका श्राप, आपका गाली को आशीष में बदल देगा। आप जितना गाली दोगे मुझे उतना ही आशीष मिलेगा। मुझे आशीषित बनाने के लिए आप जितना भी गाली दीजिए, बस मैं खुश रहूंगा, लेकिन मेरा परमेश्वर को गाली नहीं देना। परमेश्वर को गाली दोगे तो भैया क्या होगा आपका परिणति, बस आपको भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सनातन परमेश्वर को जानिए, चमत्कार का परमेश्वर को जानिए, सनातनी बनिए। आज के दिन से आप, अगर आप इस सनातन परमेश्वर को विश्वास करते हो, कर रहे हो, अगर करोगे, सनातन परमेश्वर का व्यवस्था को मानोगे, इस सनातन धर्म को मानोगे, सनातन धर्म का ये सनातन व्यवस्था को मानोगे, ग्रहण करोगे, तो आज के दिन से आप ही सनातनी बन जाओगे। लोगों की तरह झूठ मूठ का हम सनातनी है, हम सनातन धर्म और सनातन धर्म को रक्षा करेंगे करके धर्म के नाम पर अधर्म, अन्य अत्याचार करके बेगुनाह लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, कभी क्रिश्चियन को, मुस्लिम को, कभी बेगुनाह मासूम लोगों को मारना, काटना, लोगों की मंदिर, मस्जिद, घर जलाना, ये सनातन धर्म की बात नहीं है, ये मूर्खता है, धर्म के नाम पर अधर्म है। इसलिए अगर सच्चा परमेश्वर को जानना है, सनातन परमेश्वर को जानना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। ग्रहण करोगे तो उद्धार पाओगे, ग्रहण नहीं करोगे तो बस पाप में ही विनाश होगा। धन्यवाद, नमस्ते, गुस्सा मत कीजिएगा। अगर मेरा कुछ गलती हो गया माफ कीजिएगा। अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं, मेरा फोन नंबर और डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब में है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते, जो पूछना है, जो मुझे सवाल कर सकते, गाली भी दे सकते, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपका गाली भी मेरे लिए आशीष है। कोई तो गाली दिया है, क्योंकि गाली देने वाला कोई नहीं है मेरे को। गाली भी दे सकते, आराम से सुन सकता हूं। इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर, सनातन परमेश्वर आपको आशीष करे। सनातन बनिए, मेरे जैसा सनातनी बनिए, सनातन ईश्वर को ग्रहण कीजिए, सनातनी बनिए और कहिए गर्व से कि मैं सनातन हूं। धन्यवाद, नमस्ते भैया, नमस्ते बहन जी, नमस्ते।